जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचपीएलसी की जो कॉलम यूजेज की लॉग बुक होती है उस हवाले से। यानी एचपीएलसी का जो कॉलम आप यूज़ करते हैं और उसका स्टेटस जो मेंटेन करते हैं उसको हम एचपीएलसी की कॉलम लॉग बुक कहते हैं। अब ये क्या है और इसको किस तरह मेंटेन किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज की वीडियो का पर्पस यही है। देखिए, जब भी एचपीएलसी यूजेज की बात होती है, एचपीएलसी मॉडल की बात होती है, एचपीएलसी एनालिस्ट की बात होती है, तो उसमें जो एसेसरीज में कॉलम है वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉलम के हवाले से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑडिट में भी, और ये जो कॉलम की लॉग बुक है ये इसी से मेन रिलेट करती है। यानी एचपीएलसी जैसे आप यूज करते हैं उसकी एंट्री करते हैं यूजेज के बाद। आपको पता है बेस्ट प्रैक्टिस जीएलपी और जीएमपी की यही है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं तो उसकी उसकी लॉग बुक होती है। उस पर स्टेटस मेंटेन करते हैं कि किसने यूज़ किया है और किस टाइम पे यूज़ किया और किस पर्पस के लिए यूज़ किया है। इसी तरह एचपीएलसी कॉलम है जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है, उसके यूजेज का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना हर एनालिस्ट का और एचपीएलसी ऑपरेटर का बहुत ज़रूरी है। और ये होता है स्पेसिफाइड। ये मेंटेन क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात ये कि ये आपको जस्टिफाई कर रहा होता है। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग चेक करते हैं कि इस कॉलम को किस तरह यूज़ किया जा रहा है, रैंडमली यूज़ किया जा रहा है या स्पेसिफाइड करके यूज़ किया जा रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपका कॉलम प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी इंग्रेडिएंट वाइज जेनरिक वाइज स्पेसिफाइड हो, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट वाइज नो इशू, लेकिन हर प्रोडक्ट के लिहाज से अलग अलग कॉलम होते हैं। एक कॉलम पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखाई जाती, इसलिए कॉलम को स्पेसिफाइड करना बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, अब इसको मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या होता है? जो आपका कॉलम है, लेट्स सपोज कोई भी आप कॉलम यूज कर जिसके प्रोडक्ट का, आप कॉलम का जब बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर उसके पेपर्स आते हैं, सपोर्टिंग पेपर्स होते हैं जिसपे उसका स्टेटस होता है, उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स मेंटेन होती है, वो सारे पेपर बंच होते हैं। उन बंच को आप ले लेते हैं और दूसरा, आपके पास जो एक रजिस्टर फॉर्म में होना चाहिए या एक फाइल की फॉर्म में होना चाहिए, एक फॉर्मेट आपके पास हो जिसमें आप जो भी एचपीएलसी में एनालिसिस करता है जिस प्रोडक्ट को इस कॉलम पे यूज किया गया उसका उसके अंदर स्टेटस मेंटेन करते हैं। अब वो फॉर्मेट या बुक आपके पास किस तरह होनी चाहिए, एक पेज एग्जांपल समझ लें। सबसे पहले पेज के ऊपर जो सारी कॉलम की डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, ठीक है, जो 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 वो कॉलम आप यूज करते हैं, यानी ये कॉलम किस तारीख को ओपन किया गया, ये कॉलम किस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाइड है, इस कॉलम का सीरियल नंबर क्या है, इसका कैटलॉग नंबर क्या है, इसका लॉट नंबर क्या है, ये सारी चीजें उस कॉलम के ऊपर मेंशन होती है, उस फॉर्मेट के हर पेज के ऊपर। ठीक है, ये स्पेसिफाइड होता है कॉलम वाइज, सारी डिटेल किस वक्त ये ओपन किया गया, ठीक है, और इनिशियल इसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या आती जो आप एनालाइज करके निकालते हैं वो, और क्या प्रोडक्ट के लिए ये स्पेसिफाइड है वो उस पर मेंशन होना चाहिए, और सारी डिटेल किसने इसको ओपन किया तो वो बॉक्स के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज फॉर्मेट के ऊपर होती है, ये जो एचपीएलसी का कॉलम होता है। ठीक है, फिर नीचे एनेक्सर्स कॉलम्स बने तो जिसमें आप डिटेल एंट्री करते हैं। आपके पास डिफरेंट कॉलम होते हैं जो जिस तरीके से आप इस कॉलम का यूज करते हैं, जो स्टेटस आप मेंटेन करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर का होता है जिसमें आप सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा कॉलम आपका डेट का होता है कि किस डेट पे ये कॉलम यूज किया गया। सेकंड कॉलम स्टेटस का होता है कि इस पे आपने यूज किया गया आइटम, प्रोडक्ट क्या लगाई गई, यानी डिस्क्रिप्शन का होता है जिसमें आप बताते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट एनालिसिस की गई। थर्ड कॉलम होता है बैच का नंबर का, यानी नंबर ऑफ बैचेस कौन से आपने इस कॉलम पे यूज किया और किस प्रोडक्ट का था वो पहले आपने बता दिया। ठीक है, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ बैचेस का होता है। फोर्थ कॉलम होता है थ्योरेटिकल प्लेट्स का, ठीक है, जिसमें आप इस कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट से निकालते हैं, वो यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स आपके फर्स्ट पेज पे आ जाती है ऊपर इसी फॉर्मेट के, और फिर जो इनिशियली जो आप टेस्टिंग करते रहते हैं जो थ्योरेटिकल प्लेट्स आती रहती हैं वो आप हर एनालिसिस के साथ थ्योरेटिकल प्लेट्स लिखते हैं। सेकंड पे 5 नंबर पे कॉलम होता है सिग्नेचर का, एनालिस्ट का, यूजर का, जो इसको यूज करता है वो अपने सिग्नेचर करता है। और लास्ट में कॉलम होता है स्टेटस का या रिमार्क्स का, जिसपे आप शो करते हैं ओके या जो भी अपना स्टेटस शो करते हैं कि एचपीएलसी को यूज किया गया, सेटिस्फैक्ट्री थी या नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ये फॉर्मेट होता है कॉलम की लॉग बुक के लिहाज से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हर कॉलम का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर जो लोग इस कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स मेंटेन नहीं करते वो रॉन्ग वे में जा रहे हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, इसका मतलब है। बेस्ट प्रैक्टिस क्राइटेरिया यही है कि आज जो भी ईच एंड एवरी जो भी कॉलम यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर 10 से 12 है, हर कंपनी का हर प्रोडक्ट का कॉलम स्पेसिफाइड होता है अलग से, एक कॉलम पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं लगा सकती, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो इस तरह इस फॉर्मेट के ऊपर जो यूजेज रिकॉर्ड होता है, यानी जो प्रोडक्ट आपने एचपीएलसी पे लगाई, जिस कॉलम पे लगाई, उस लिहाज से उस कॉलम का स्टेटस सारा यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी होता है, डेट वाइज, और किसने किया,
क्या थ्योरेटिकल प्लेट्स थी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, थ्योरेटिकल प्लेट्स हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए, इसी की बेस पे इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जिसकी बेस पे आप अपने कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर एक बेस्ट प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, और जिसके तहत अपना कॉलम आप इस इम्प्लीमेंटेड करवाते हैं और फिर उसको ऑब्सोलीट करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स आई, लेट सपोज आपकी 2000, और बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये प्रैक्टिस है कि जब थ्योरेटिकल प्लेट्स एट द पैसेज ऑफ टाइम एनालिसिस के बाद अगर थ्योरेटिकल प्लेट्स किसी एक प्रोडक्ट पे आके हाफ हो जाती है इस कॉलम की, तो लोग इसको ऑब्सोलीट कर देते हैं। ये एक सेफ साइड पे आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस सही रहती है। और कुछ इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस है जो आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ये इंटरनल है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट हो। कुछ लोग 25% पे ऑब्सोलीट करते हैं कॉलम। तो लेट सपोज इनिशियल प्लेट्स थी 2000, तो 25% रह जाएंगे तो कॉलम को ऑब्सोलीट कर देंगे, जो कि 500 बनती है। तो इस पेज पे लोग कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं। तो इसीलिए थियोरेटिकल प्लेट्स का निकालना बहुत जरूरी है, और इस फॉर्मेट के ऊपर लिखना भी बहुत जरूरी है। ये आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस को शो कर रहा होता है, कॉलम का स्टेटस क्या होता है। क्लियर? ये थोड़ा सा रिव्यू है कि जो भी एचपीएलसी पे आप कॉलम यूज करते हैं उसका रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसका एक फाइल होती है बाकायदा, उसका एक फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर हर कॉलम का आप स्टेटस मेंटेन करते हैं। इस तरह जो मैंने आपको कॉलम बताया, 7 या 8 कॉलम होते हैं जिसमें आप सारा स्टेटस मेंटेन करते हैं। जो यूजेज रिकॉर्ड होता है, बेसिकली कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड होता है, लेकिन उस पर लिखते क्या क्या चीजें वो मैंने आपको फॉर्मेट में बताई। अभी वीडियो को क्लोज करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। चैनल पे जो न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।